क्या आप यूपीपी री एग्जाम मैथ को लेकर बिल्कुल परेशान हो चुके मेरे साथी, हताश हो चुके, तंग हो चुके, 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बना पा रहे मेरे साथी? तो बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे मेरे साथी। धैर्य के साथ यदि आप 10 से 12 मिनट का पर डे में वीडियो लेके आता रहता हूं मेरे साथी, और आपको दो मेथड बताता हूं, एक शॉर्ट और एक ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रिक ज्यादा इस्तेमाल करता हूं मेरे साथी, बिल्कुल अच्छे वे में आपको, बिल्कुल जीरो लेवल में यदि मैथ में है तब भी मैं आपको समझा के रहूंगा मेरे साथी। तो हताश होने की जरूरत नहीं मेरे साथी। मैं एलपी, आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेज में स्वागत करते मेरे साथी। मेरा चैनल तो बड़ा नहीं मेरे साथी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंटेंट मैं बड़ा सा बड़ा दूंगा, ये आपके भाई का वादा रहा। तो मेरे साथी, आप धैर्य के साथ यदि वीडियो के अंत तक बने रह गए तो मैं आपको गजब की ट्रिक सिखाने वाला हूं मेरे साथियों। और आपका ये टॉपिक चल रहा है मेरे साथी, औसत चल रहा है, एवरेज चल रहा है, अनुपात समानुपात करा चुके मेरे साथियों। तो इस वीडियो पर यदि आप पहली बार हैं, पहली बार विजिट किए हो, तो मेरे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं मेरे साथियों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए साथियों, समय को बेगर पास किए सेशन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट मेरे साथी, क्या कहा है, बिल्कुल धैर्य से पढ़ते आइएगा। सवाल देखिएगा, पहला सवाल क्या कह रहा, 10 संख्याओं का औसत 45 है, परंतु बाद में यह पता चलता है कि एक संख्या 24 के बजाय 42 ले लिया गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए मेरे साथियों। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि भैया मेरे 10 संख्याओं का औसत दिया है और गलती क्या हुई है, 24 के बजाय 42 ले लिया गया, अर्थात 24 जोड़ना चाहिए था मेरे साथी, 42 जोड़ लिया गया है। तब कह रहा सही औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 24 जोड़ना चाहिए था, 42 जोड़ लिया गया, तो औसत भाई गलत तो आएगा ही आएगा। तो आपसे यह पूछ रहा है कि सही औसत ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धैर्य के साथ, आपके पास में पिछले वीडियो में एक सूत्र बताया था, और सूत्र क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये लिखा था, क्या लिखा था मेरे साथी, यदि नंबर है, संख्या है, और क्या मेरे साथी एवरेज है, इसका औसत दिया है, तो टोटल यहां पर आराम से निकल जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने की बात ये मेरे साथी, यहां पर ये एन लिखा, ये ए लिखा, ये टी लिखा। एन का मतलब है नंबर, संख्या, 10 संख्याओं का औसत, तो यहां 10 ले लिया जाएगा। औसत कितना है, 45 है। और टोटल का मतलब योग मेरे साथी, टी टोटल योग। तो आप यहां पर एन का मतलब क्या लेंगे मेरे साथी, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया मेरे साथी, 45 दिया। तो अब आप बताओ, 10 संख्याओं का औसत 45 दिया यदि, तो 45 का गुणा 10 में कर दोगे तो 10 संख्याओं का आपका योगफल निकल जाएगा। तो आइएगा, तो 10 संख्याओं का योगफल कितना निकला, 45 में 10 का गुणा करोगे मेरे साथी तो कितना आ जाएगा, 450 टोटल आ गया। लेकिन आपसे गलती क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक संख्या 24 के बजाय 42 ले लिया गया है। तो अब आप बताइएगा, इसका मतलब ये गलत योग आएगा कि नहीं आएगा। भाई 24 की बजाय 42 जोड़कर ये टोटल निकाला गया, इसका मतलब क्या है, अब नया सही औसत पूछ रहा है, तो सही औसत निकालने के लिए पहले सही योगफल निकलना चाहिए। संख्या में कोई अंतर नहीं, 10 ही है मेरे साथी, 10 ही है। लेकिन आपका अब औसत क्या हो जाएगा, ऐसा पूछा है आपसे, लेकिन टोटल क्या होगा, अब ध्यान से देखना। तो टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा मेरे साथी, जितना ये है, ध्यान दीजिएगा, जितना ये है इसमें से 24 के बजाय 42 जोड़ा गया, तो 24 इसमें से जोड़ दीजिए और 42 इसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो चलिए, क्या आ जाएगा मेरे साथी, यहां पर क्या आ रहा, बोलो, यहां पर 450 प्लस क्या करोगे 24, भाई 24 के बजाय, तो जो सही है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 24 को जोड़ देंगे मेरे साथियों, और 42 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 24 के बजाय 42 ले लिया गया था, तो 42 को घटा देंगे, 24 को हम क्या कर देंगे मेरे साथी, जोड़ देंगे। अब ये सही योगफल आपका आ जाएगा।
इसी सही योगफल में 10 का भाग लगा दोगे तो आपका औसत मिल जाएगा मेरे साथियों। तो आइएगा इसका योगफल प्राप्त करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो मेरे साथी अब यहां पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यही लिख दे रहा हूं मेरे साथियों। तो बोलो 4 में 0 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, यहाँ 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 474 में 42 घटा दोगे मेरे साथी, तो 42 घटा दीजिए, कितना आ जा रहा है मेरे साथियों। तो यहां पर क्या आ रहा देखेंगे, बोलो 4 में से 2 गया, ये 2 आ जाएगा मेरे साथी। यहां पर 7 में से 4 गया, 3 आ जाएगा मेरे साथी। और ये इसका मतलब 432 योगफल आना चाहिए, 24 के बजाय 42 जो जोड़ा गया था मेरे साथी। तो अब ये सही आ गया क्या मेरे साथी, योगफल आ गया। जब सही योगफल आ गया तो सही औसत, तो भैया ये 10 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर ये करेंगे क्या, 10 गुणे क्वेश्चन मार्क मतलब औसत बराबर क्या करेंगे 432। तो बोलो क्वेश्चन मार्क बराबर अर्थात सही औसत बराबर क्या आ जाएगा 432 में, ये गुणे में है मेरे मित्र, 10 का भाग लगाओगे। अब बताइएगा, तो बोलो 10 का भाग लगाओगे मेरे साथी तो ये आ जाएगा 43.2। पहले कितना था 45 था, अब कितना है 43.2। यही एवरेज सही औसत है मेरे साथी। आपको यदि समझ में आया हो यार तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे साथी। यहां पर अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, बिल्कुल इसी टाइप से थोड़ा सा हटके है। क्या है मेरे साथी, देखते हैं सवाल। चलिए साथियों, तो अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। 8 संख्याओं का औसत 65 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह पता चला कि एक संख्या 75 के बजाय 92 ले लिया गया है, तो संख्याओं का सही योगफल बताइए। आज सही औसत नहीं पूछ रहा मेरे साथी, सिर्फ सही योगफल ही पूछ रहा। तो आपको क्या करना है, आप वही सूत्र लगाएंगे, क्या मेरे साथी, n और क्या a और क्या t। यहां पर नंबर कितने मेरे साथी 8 है, औसत कितना दिया था 65 दिया था मेरे साथी। तो 8 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा मेरे साथी, बोलो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, कहीं 0 हासिल 4, बोलो 8 छंग 48, 48 में 4 जोड़ोगे 8 4 12 52 आ जाएगा मेरे साथी। मतलब क्या 520 आने वाला है। अब देखना, लेकिन अब बात क्या किया गया, 75 के बजाय 92 ले लिया गया। इसका मतलब जो सही है उसको जोड़ेंगे, 92 को क्या कर देंगे घटा देंगे। भैया कह रहा है एक संख्या 75 के बजाय 92 ले लेगी, इसका मतलब है 92 को जोड़ा गया है, 75 को नहीं जोड़ा गया। तो 75 जोड़ दीजिए, 92 को घटा देंगे, तो सही आपका क्या जाएगा योगफल। तो सही योगफल आपका सही टोटल क्या जाएगा मेरे साथी 520 में जो आपको जोड़ा 75 के बजाय 75, इसका मतलब जुटेगा मेरे साथी, 75 जुटेगा और 92 क्या हो जाएगा घट जाएगा। 92 जो ले लिया गया उसको घटा दीजिए, सही आपका योगफल आ जाएगा। यदि सही औसत पूछा होता मेरे साथी तो 8 का भाग लगा देते, आपका आंसर आपके सामने होता। तो आइएगा बोलो जोड़ दिया जाए, तो बोलो क्या क्या आ जाएगा मेरे साथी, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ो 7 2 9 आ जाएगा मेरे साथी। इसका मतलब क्या आ जाएगा 595 आ गया, इसमें से 92 घटा दोगे मेरे साथी, तो बोलो 92 जब घटाओगे तो कितना आने वाला है, यहां पर 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा मेरे साथी 3 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा, 503 आ गया योगफल। यदि औसत पूछा होता तो 8 का मैं भाग लगा रहा होता। क्लियर है मेरे साथी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सही योगफल पूछ सकता है, सही औसत पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न इससे हटके है लेकिन रिलेटेड यही है, सवाल का कॉन्सेप्ट यही मेरे साथी। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे साथी। तीसरा प्रश्न दिया क्या, धैर्य से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। 10 विद्यार्थियों का औसत भार 45 केजी है, यदि अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए।
यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि 10 विद्यार्थी शुरू में थे मेरे साथी, 10 विद्यार्थी शुरू में थे, इनका औसत भार 45 केजी था मेरे साथियों। तो बोलो 10 विद्यार्थी का औसत ये है और संख्या ये है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। बोलो 10 विद्यार्थी का पूरा वजन कितना आ जाएगा मेरे साथी? पूरा योग कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। आज एक अध्यापक भी आ गए मेरे साथी, तो एक अध्यापक और आ गए तो 10 की बजाय कितना हो जाएगा? अब 11 हो जाएगा, या एक जा भी सकता है तो 9 हो जाता। कॉन्सेप्ट यही मेरे साथी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज औसत में क्या हो रहा है? 2 केजी की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है 2 केजी की औसत में वृद्धि होने का मतलब है 45 से कितना हो गया मेरे साथी? 47 हो गया। भैया 2 केजी की वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या है? 47 हो गया। यह भी कह सकता था कि भैया 2 लोग निकल गए तो यहां 8 बचते मेरे साथी। जो अगर आ रहे हैं तो जोड़ेंगे, जा रहे हैं तो घटाएंगे। औसत में जो कह रहा है 45 के बजाय 47 भी बोल सकता था, या बोला ये कि 45 में 2 की वृद्धि हो गई, अर्थात 2 केजी की वृद्धि होने का मतलब 47 हो गया। क्लियर है? अब बताइए, तो आपसे पूछा है अध्यापक का भार बताओ, तो इनका भी योग निकालो। 11 लोगों का, भाई 10 लोगों का योग ये है, 11 लोगों का ये, तो 10 तो इसमें सम्मिलित है। इनका योग में से इनका योग घटा दोगे, अध्यापक का भार निकल जाएगा। चूंकि इसमें एक लोग बड़े हैं, 10 लोगों का तो अभी 450 है ही है। क्लियर? तो इसमें 11वां लोग जो थे अध्यापक आ गए हैं, तो इनका योगफल निकाल लो। बोलो 11 लोगों का ये है, 10 लोगों का ये है, तो 11 लोगों में से 10 लोगों का घटाएंगे तो अध्यापक का वजन आ जाएगा मेरे साथी। आइएगा 11 का इसमें गुणा करते हैं। 11 सते 77, कहीं 7 हासिल 7 हो जाएगा मेरे साथी। 11 चौक 44, 44 में 7 जोड़ोगे, 7 4 11, मतलब कितना हो जाएगा? ये 517 होने वाला है। क्लियर है? तो यहां पर 517 होने वाला मेरे साथी। तो 517 में आप 400 कितना? 50, 450 घटा दोगे मेरे साथी, तो क्या बचेगा? बोलो यहां पर 7 में से 0 गया, 7 आने वाला है। अब बोलो यहां पर ये कितना? 11, 11 में से 5 गया, 6 आ जाएगा मेरे साथी। ये 4 से 4 खत्म हो गया। इसका मतलब है केजी का अध्यापक था मेरे साथी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर होने वाला है। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं मेरे साथी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, 100% अच्छी लगी होगी। तो मेरे साथी प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इच्छा अगर कर रही है मेरे साथी तो शेयर वेयर कर देंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं अब इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा, तो बोलिएगा मेरे साथ, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।